आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ देश तथा विदेशों की लोक कथाएं, जिन्हें सुनकर आप कुछ पल सुख चैन के जी सकते हैं। जी हाँ, अगर विश्वास नहीं तो सुनकर देख लीजिए। नमस्कार साथियों, मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की लोक कथा चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की लोक कथा निधि से ली गई है, जिसके लेखक हैं शंकर। वाचन है मेरा और कहानी का नाम है नागराय। कश्मीर में एक घना जंगल था। उसके बीचों बीच एक सुंदर नदी बहती थी। नदी के भीतर बहुत गहराई में एक रास्ता नागों के राज्य को जाता था। नाग ऐसे सांप थे जिनके पास दैवीय शक्तियां थीं। नाग राजा के बहुत से बच्चे थे। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत बुद्धिमान और शिक्षित था। उसने नदी के ऊपर की दुनिया के बारे में, जहाँ मनुष्य रहते थे, बहुत कुछ सुना था। उसकी बड़ी अभिलाषा थी कि बाहर के संसार और वहाँ के लोगों को देखे, लेकिन उसके पिता उसे बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। कई बार नाग राजा, उसका परिवार और उनके सेवक मनुष्य का रूप बदलकर नदी के बाहर जंगल में रात बिताने के लिए आते थे। वहाँ पर वे नाचते गाते, खाते पीते और फिर दिन निकलने से पहले घर लौट जाते। नाग राजा को आशा थी कि इस तरह से राजकुमार की जिज्ञासा शांत हो जाएगी, लेकिन इस तरह के निरीक्षण राजकुमार को संतुष्ट न कर सके। वह संसार को देखना चाहता था और असली लोगों से मिलना चाहता था। एक दिन की बात है, वह अकेला ही पाताल लोक से निकलकर बाहर आ गया और जंगल में इधर उधर घूमता रहा। इस समय सोधराम नामक एक ब्राह्मण यात्री जंगल में से गुजर रहा था। उसके कोई बच्चा नहीं था। यह यात्रा वह पुत्र प्राप्ति की आशा से ही कर रहा था। नाग राजकुमार ने सोधराम को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। ब्राह्मण ऊंचे स्वर में ईश्वर से बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था। राजकुमार अपने नाग रूप में ही उसके पास जाकर बोला, मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर रहूंगा। सोधराम चिल्लाकर बोला, लेकिन तुम तो सांप हो। हाँ, नाग राजकुमार बोला, अभी तो मैं सांप हूँ, लेकिन यदि तुम मुझे घर ले चलोगे तो मैं बच्चा बन जाऊंगा। सोधराम ने इस बात पर विचार किया और अंत में सांप को घर ले चलने का निश्चय किया। उसने सांप को अपने थैले में रख लिया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने थैला एक कमरे में रखकर अपनी पत्नी को बुलाया। वह बोला, मैं तुम्हारे लिए पुत्र लाया हूँ। उस कमरे में है वह, भीतर जाकर देखो। उसकी पत्नी कमरे में गई। वहां पर 9-10 वर्ष के एक बहुत सुंदर बालक को देखकर वह चकित रह गई। सोधराम की पत्नी बोली, हम पर ईश्वर ने बहुत कृपा की है, तुम्हारी यात्रा सफल हुई। सोधराम ने कमरे में झांककर देखा। वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि सांप की बात सच निकली। बालक बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझ पर अपनी कृपा रखिए। सोधराम और उसकी पत्नी सुंदर तथा चतुर पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने उसका नाम नागराय रखा।
और उसका लालन पालन बड़ी सावधानी से करने लगे। गांव के सब लोग बालक नागराय को बहुत प्यार करते थे। वे उसे मिठाई और उपहार भी देते। बालक समय के साथ एक सुंदर और बलवान युवक बना। नागराय ने एक दिन सोधराम से कहा, पिताजी, यहाँ पास में कोई अच्छा तालाब है जहाँ मैं तैरने के लिए जा सकूं? सोधराम ने उत्तर दिया, यहाँ पर एक ही ऐसा तालाब है, लेकिन वह है महल के उपवन में, जहाँ राजकुमारी हिमल स्नान करती है। नागराय बोला, उस तालाब का रास्ता मुझे दिखा दीजिए। सोधराम ने कहा, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। महल के दरवाजे का चौकीदार तुम्हें भीतर ही नहीं जाने देगा। वह सब इंतजाम मैं कर लूंगा, नागराय बोला। सोधराम नागराय को महल के दरवाजे तक ले गया और बोला, तालाब इन दीवारों के अंदर है। नागराय दीवार के साथ साथ चलता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां एक नाली द्वारा पानी बाहर निकल रहा था। उसने सांप का रूप धारण किया और नाली के रास्ते से तालाब में प्रवेश कर गया। अंदर जाकर वह फिर मनुष्य रूप में आ गया। उसने अपने कपड़े उतारे और पानी में तैरने लगा। उस समय राजकुमारी हिमल बाग में थी। उसे तालाब में किसी के तैरने की आवाज सुनाई दी और देखने के लिए कि कौन है, वह वहां गई। वहां पर उसने एक अति सुंदर नवयुवक को तैरते देखा। वह उसी क्षण से उससे प्रेम करने लगी। नागराय ने राजकुमारी को जैसे ही देखा, तभी वह पानी से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहनकर वहां से भागा। दीवार के पास पहुंचकर उसने फिर सांप का रूप धारण कर लिया और नाली के रास्ते बाहर निकल आया। राजकुमारी इस सुंदर युवक से मिलना और बात करना चाहती थी। उसे पूरा विश्वास था कि युवक किसी तरह भी बाग से बाहर नहीं निकल सकता और उसे वापस आना पड़ेगा। वह उसके लौटने की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन वह न आया। तब उसने अपने नौकरों को उसे खोजने के लिए भेजा, लेकिन वह तो गायब हो गया था। वह बाग की चार दीवारी के भीतर कहीं भी न मिला। तब राजकुमारी हिमल ने कुछ सिपाहियों को बुलाया। उसने जिस नवयुवक को तालाब में देखा था, उसका पूरा विवरण देकर उन्हें बाहर खोजने के लिए कहा। सिपाहियों ने लौटकर बताया कि आपके विवरण के अनुसार एक युवक मिला तो, लेकिन वह एक गरीब ब्राह्मण का बेटा है। अब राजकुमारी को यह जानने की उत्सुकता हुई कि क्या यह नवयुवक वही है जिसको उसने बाग में देखा था। तो राजकुमारी ने पुरुष का भेष बनाया और सिपाहियों के साथ सोधराम के घर की ओर चल पड़ी। वहां उसने युवक को देखा। तब तो उसका विचार पक्का हो गया कि वह वही युवक था जिसे उसने तालाब में तैरते हुए देखा था। अब राजकुमारी हिमल अपने पिता के पास गई और उन्हें बताया कि उसने सोधराम के पुत्र से विवाह करने का फैसला किया है, परंतु उसके पिता की इच्छा थी कि वह किसी राजकुमार से विवाह करे। लेकिन राजकुमारी इस बात से सहमत ना थी। वह तो अपने चुने हुए युवक से ही विवाह करना चाहती थी। अंत में उसके पिता को भी उसकी बात माननी पड़ी। राजा ने सोधराम को संदेशा भेजा कि दूसरे दिन राजकुमारी हिमल का विवाह नागराय के साथ महल में होगा। नागराय प्रसन्न था और उसने इस प्रस्ताव को जल्दी से स्वीकार कर लिया। सोधराम और उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें एक चिंता खाई जा रही थी।
उनके पास धन नहीं था। वे बारात के जुलूस और बहू के लिए मूल्यवान उपहारों का प्रबंध कैसे करेंगे? तब नागराय बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यह अंगूठी लीजिए और जाकर उसी नदी में डाल दीजिए जहां आपने पहले पहल मुझे देखा था। नदी में से एक सिपाही बाहर आएगा और आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। तब आप उससे कहना कि उन सब चीज़ों का प्रबंध करे जो एक राजकुमार का राजकुमारी से विवाह होते समय चाहिए। फिर आप आ जाइएगा। सोधराम अंगूठी लेकर नदी पर गया और उसे पानी में डाल दिया। तत्काल ही एक सिपाही ऊपर आया और उसके सामने खड़ा हो गया। आपकी क्या इच्छा है? उसने सोधराम से पूछा। सोधराम ने कहा, मेरे पुत्र का विवाह कल राजकुमारी हिमल से हो रहा है, तो ऐसी बारात तथा उपहारों का प्रबंध करो जो राजकुमार के योग्य हों। फिर सोधराम घर लौट आया। थोड़े समय के बाद ही वहां एक बारात सिपाहियों, दरबारियों और बाजे गाजे के साथ आ पहुंची। उसके साथ बहुत सारे नौकर भी थे जो बड़े बड़े संदूक उठाए हुए थे। उनमें सुंदर कपड़े और गहने थे। सबसे पीछे राजकुमार दूल्हे के चढ़ने योग्य सुंदर सजा हुआ एक सफेद घोड़ा भी था। सोधराम, उसकी पत्नी और नागराय ने एक संदूक में से कपड़े और गहने निकालकर पहन लिए और विवाह के लिए तैयार हो गए। अब बारात चल पड़ी। बहुत लंबा और शानदार जुलूस था। नागराय सब तरह से राजकुमार लगता था। जब राजा ने यह शानदार बारात देखी तो उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा ने नए दंपत्ति के रहने के लिए महल दिया। सोधराम और उसकी पत्नी अपने घर लौट आए। बाजे वाले, सिपाही और सेवक सब नागलोक को लौट गए जहां से वे आए थे। उन्होंने लौटकर नाग राजा को राजकुमार के बारे में बताया। तो नागलोक यह सुनकर जरा भी खुश ना हुए कि नाग राजकुमार ने एक मानवी राजकुमारी से विवाह कर लिया है और मनुष्यों में रहने लगा है। कुछ नाग कन्याएं तो हिमल से ईर्ष्या करने लगीं। वे किसी मूल्य पर भी राजकुमार को नागलोक में लौटा लाना चाहती थीं। लेकिन किसी की समझ में यह नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है। तभी एक नाग बोला, यदि किसी तरह राजकुमार एक बार जंगल वाली नदी में आ जाएं, तो हम उसे खींचकर घर वापस ले आएंगे। एक वृद्ध नाग बोला कि वह ऐसा करने का प्रयत्न करेगा। तब उसने एक विदेशी व्यापारी का रूप धारण किया और कुछ कीमती गहने बेचने के लिए राजकुमारी हिमल के पास जा पहुंचा। व्यापारी ने हिमल को बहुत ही सुंदर जड़ाऊ कड़ा दिखाया। हिमल को यह कड़ा बहुत पसंद आया। वह बोली, यह कड़ा बहुत सुंदर है, इसका जोड़ा मैं खरीदूंगी। जोड़ा? व्यापारी बोला, मुझे खेद है कि मेरे पास केवल एक ही कड़ा है। जोड़ा मेरे पास था तो सही, लेकिन एक कड़ा रास्ते में खो गया। जंगल में नदी के किनारे मैं पानी पीने के लिए रुका था, तभी एक कड़ा पानी में गिर गया। बहुत ढूंढा, लेकिन सब कोशिश बेकार रही, क्योंकि मुझे अच्छी तरह तैरना नहीं आता ना। यह नदी कहाँ है? हिमल ने व्यापारी से पूछा और कहा, मेरे पति बहुत अच्छे तैराक हैं, वह मेरे लिए कड़ा अवश्य खोज कर ला देंगे।
लेकिन यदि तुमने अपने पति से सिर्फ यह कहा कि नदी में कड़ा गिरा हुआ है, तो शायद वह तुम्हारा विश्वास ही न करे। व्यापारी ने हिमल से कहा। वह आगे बोला, तुम अपने पति को नदी पर ले जाना और अपना कड़ा नदी में इस तरह गिरा देना कि जैसे यह किसी दुर्घटनावश हुआ है। फिर निश्चित ही वह इस कड़े को खोजने के लिए पानी में उतरेगा। जब वह कड़ा ले आए तो तुम उससे कहना कि यह तो वो कड़ा नहीं है जो तुमसे गिरा था। तब वह और खोज करेगा और इस प्रकार से वह दूसरा कड़ा भी खोज लाएगा। हिमल को यह योजना पसंद आई। केवल इसी तरीके से उसे दोनों कड़े मिल सकते थे। उसने व्यापारी से नदी के बारे में पूछा। व्यापारी ने उसे वहां पहुंचने का रास्ता बता दिया। व्यापारी ने उसे कड़ा भी दे दिया और बोला कि बाद में आकर वह दोनों कड़ों का मोल इकट्ठा ले लेगा। दूसरे दिन ही हिमल और उसका पति जंगल में गए और हिमल उसे नदी पर ले गई। वहां पर जैसे ही वह पानी पीने लगी, उसने चुपचाप अपना कड़ा नदी में गिरा दिया। अरे हाय, मेरा कड़ा खो गया! हिमल चिल्लाई। कृपया करके मेरा कड़ा खोज दो। लेकिन नागराय नदी में किसी दशा में भी घुसना नहीं चाहता था। उसे डर था कि यदि वह नदी में गया तो नाग उसे घसीटकर नागलोक ले जाएंगे। वह बोला, अरे छोड़ो भी उस कड़े को, मैं इससे अधिक सुंदर कड़ा तुम्हें खरीद दूंगा। हिमल ने उत्तर दिया, इससे अच्छा कड़ा और हो ही नहीं सकता। यह दुनिया में सबसे सुंदर कड़ा था, तो मुझे वह कड़ा खोजकर ला दो ना। नागराय ने फिर समझाया, इस कड़े के बारे में भूल जाना ही तुम्हारे लिए अधिक अच्छा होगा। हिमल बोली, इसे भूल जाओ? मैं उस सुंदर कड़े को कैसे भूल सकती हूँ? इस स्थान से मैं उस समय तक नहीं हिलूंगी जब तक मेरा कड़ा वापस नहीं मिल जाता। यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं स्वयं उसे खोज लूंगी। नागराय ने उसकी बहुत बार मिन्नत की कि वह उसे नदी में घुसने के लिए ना कहे, लेकिन हिमल ने एक ना सुनी। अंत में जब कोई और चारा ना रहा तो नागराय ने पानी में डुबकी लगाई। वहां नाग कन्याएं तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थीं कि जैसे ही नागराय पानी के अंदर घुसा, उन्होंने उसे पकड़ लिया और घसीटकर नागलोक ले गईं। उधर बहुत देर तक हिमल नागराय के पानी से निकलने की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन नागराय का कोई पता न था। यहाँ तक कि पानी की तरंगें भी लुप्त हो गई थीं, लेकिन नागराय कहीं दिखाई न दिया। अब हिमल डरने लगी कि कहीं उसका पति डूब न गया हो। उसने नौकरों को आवाज लगाई कि आकर उसे बचाएं। नौकर दौड़कर आए और पानी में कूदकर नागराय को खोजने लगे, लेकिन नागराय तो क्या, उसका शरीर भी न मिला। जब हिमल को पता चला कि उसने अपना पति खो दिया है, तो वह खूब रोई। उसे यह विछोह सहना कठिन हो गया। अब हिमल लौटकर अपने महल में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह जंगल में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगी। उसने अपने कीमती कपड़े और गहने उतार दिए और विधवा के साधारण कपड़े पहन लिए। उन यात्रियों और भिखारियों को जो उधर से गुजरते थे, वह खिलाती पिलाती और बाकी समय ईश्वर भजन में गुजारती। एक शाम एक बूढ़ा आदमी उसकी कुटिया पर आया। हिमल ने उसे खाना खिलाया और रात बिताने के लिए स्थान भी दिया। समय बिताने के लिए हिमल ने बूढ़े व्यक्ति को कोई कहानी सुनाने के लिए कहा।
बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अवश्य देवी जी, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। जो कुछ हुआ उसे मैंने अपनी आंखों से कल रात को देखा है। हिमल बोली, बताओ क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहना शुरू किया, पिछली रात को मैंने जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आश्रय लिया, लेकिन मैं जरा भी न सो सका, क्योंकि आधी रात के समय मैंने नदी में से एक जुलूस को निकलते देखा। जुलूस में एक राजा, रानी, एक राजकुमार और कई राजकुमारियां थीं। उनके नौकर चाकर भी थे। वे वहां पर आनंदमय समय बिताने के लिए आए थे। पहले खूब गाना बजाना हुआ और फिर एक शानदार भोज। वहां बाकी सब तो प्रसन्न थे, लेकिन राजकुमार उदास था। भोज के बाद सब वहां से जाने लगे, पर राजकुमार सबसे बाद में गया। कुछ सेवक उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह उनकी ओर मुड़कर बोला, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बाद में आ जाऊंगा। सेवकों ने उत्तर दिया, नहीं राजकुमार, रानी जी ने हमें आपकी प्रतीक्षा करने को कहा है। राजकुमार उठा और धीरे धीरे नदी की ओर चल दिया, लेकिन उसने एक दो बार पीछे मुड़कर देखा और बोला, मूर्ख हिमल, तुमने मुझे नदी में कूदने के लिए क्यों जोर दिया? बूढ़ा आदमी नहीं जानता था कि वह हिमल से ही उसकी कहानी कह रहा है। हिमल ने उसे कहानी के लिए धन्यवाद दिया। वह बड़ी उत्सुकता से यह देखने के लिए रात की प्रतीक्षा करने लगी कि कहानी वास्तव में सत्य है या नहीं। रात होने पर हिमल नदी के किनारे जाकर झाड़ियों में छुप गई और प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर के बाद वही जुलूस आया। हिमल ने देखा कि जुलूस बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि बूढ़े आदमी ने वर्णन किया था। सबके चले जाने पर जब वहां नागराय और उसके सेवक ही रह गए, तो हिमल जाकर नागराय के पैरों में गिर पड़ी और बोली, यह रही तुम्हारी बेवकूफ हिमल। मेरे स्वामी, मेरी गलती क्षमा कर दो। नागराय अचंभित सा रह गया, पर हिमल को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, तुम्हें पता नहीं था कि मैं नागों का राजकुमार हूँ। मैं संसार के मानवों में रहना चाहता था, लेकिन मेरे मित्र संबंधी मुझे नागलोक लौटाना चाहते थे। उन्होंने ही तुम पर यह चाल खेली, जिससे तुम मुझे नदी में कूदने के लिए मजबूर करो और फिर वे मुझे वापस नागलोक ले जा सके। हिमल, तुम नहीं समझ सकती कि तुम्हारे बिना मुझे कितना बुरा लगता रहा। यह सुनकर हिमल आश्चर्य से बोली, तुम नाग राजकुमार हो? अब फिर मुझे कभी अकेले मत छोड़ना, मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हारे साथ मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं। नागराय बोला, तुम नागलोक में नहीं चल सकती, वहां कोई मनुष्य नहीं है। हम सब सांप हैं। हम मनुष्यों का रूप अपनी इच्छा से लेते हैं। तो हिमल रोकर बोली, तब तुम मेरे पास से मत जाओ। लेकिन राजकुमार ने कहा, मुझे तो वापस जाना ही है। यह सेवक मुझे अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिमल ने फिर कहा, तब मुझे भी अपने साथ ले चलो। राजकुमार ने थोड़ी देर तक इस बात पर विचार किया, फिर बोला, अच्छा, मेरे साथ आओ। मैं अपने माता पिता से आज्ञा मांगूंगा कि बाहर की दुनिया में आकर मैं नागराय के रूप में रह सकूं। आशा है वे मुझे आने देंगे। नागराय हिमल को भी नागलोक में ले गया। उसे देखने के लिए नाग चारों ओर इकट्ठे हो गए।
नागराय ने परिचय दिया, यह हिमल है, मैंने इससे विवाह किया था। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी वायदा करो कि इसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाओगे। एक नाग राजकुमारी ने पूछा, सांपों के साथ मनुष्य कैसे रह सकता है? नागराय ने उत्तर दिया, वह यहाँ नहीं रहेगी, वह वापस जाएगी और मैं उसके साथ जाऊंगा। मैं तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा लेने आया हूं। हिमल को नाग कन्याओं के पास छोड़कर राजकुमार अपने माता पिता से मिलने चला गया। लौटने पर उसने देखा कि हिमल को जहर दे दिया गया है और थोड़ी देर में ही उसकी मृत्यु हो गई। नागराय बड़ा दुखी हुआ। वह हिमल के शरीर को नदी के किनारे ले गया। वहां उसने हिमल को झाड़ियों में लिटा दिया और फूलों से ढक दिया। वह उसे हर रोज ताजे फूलों से ढक देता। एक दिन एक योगी उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने सुंदर हिमल के मृत शरीर को फूलों से ढके हुए देखा। इतनी छोटी आयु की लड़की को मरे हुए देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। शरीर को अच्छी तरह से देखने पर उसे पता चला कि उसे जहर दिया गया है। उस योगी के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह जहर का प्रभाव दूर कर सकता था। उसने मंत्र से जहर का प्रभाव दूर करके हिमल को फिर से जीवित कर दिया। हिमल उठ बैठी। उसने योगी को बताया कि वह कौन है और उसकी ऐसी दशा कैसे हुई। योगी बोला, मुझे विश्वास है कि तुम्हारा पति ही प्रतिदिन यहाँ आता है और तुम्हें ताजे फूलों से ढक जाता है। वह आज भी अवश्य आएगा। तुम उसकी प्रतीक्षा करना चाहती हो या मेरे साथ अपने पिता के पास चलना चाहती हो? हिमल ने उत्तर दिया, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे नागराय की प्रतीक्षा करने दें। तब योगी बोला, ठीक है, चलो हम छिप जाते हैं और देखें कि तुम्हारा शरीर वहां ना पाकर वह क्या करता है। वे दोनों एक झाड़ी के पीछे छिपकर प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में नागराय ताजे फूलों को लिए हुए वहां आया। जब उसने देखा कि हिमल का शरीर वहां से गायब हो गया है, तो वह जमीन पर गिरकर रोने लगा। यह देख हिमल ने दौड़कर उसे बाहों में उठा लिया। मेरे स्वामी, उठो, वह चिल्लाई, तुम्हारी हिमल यहाँ है। एक सिद्ध महात्मा ने मुझे फिर से जीवित कर दिया है। वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नागराय ने हिमल का आलिंगन किया और वे दोनों योगी के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए। वे योगी के पैरों में गिर पड़े और योगी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब नागराय और हिमल वापस हिमल के पिता के पास आ गए। राजा ने बहुत प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। नागराय फिर वापस नागलोक नहीं गया। वह और हिमल बहुत वर्षों तक एक साथ आनंद पूर्वक रहते रहे। अभी आप सुन रहे थे कश्मीरी लोक कथा नागराय, जिसे चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की लोक कथा निधि से लिया गया था। वाचन था मीता गुप्ता का। साथियों, अगर आपको इस कहानी ने थोड़ा सा भी सुकून दिया हो तो प्लीज़ मेरे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।